नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो ये हम लोग का ये छठा लेक्चर है। तो अगर आपने 5 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए। ये 5 छठे वीडियो में हम लोग ये अल्टरनेटर आज जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। किस प्रकार का धारा अल्टरनेटर जनित करता है? तो ये केवल इसी प्रकार का जो धारा है जनित करता है। आगे है, किस सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है? तो ये किस अल्टरनेटर के सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के नियम पर, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है, अल्टरनेटर के रोटर में किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है? तो अल्टरनेटर के रोटर में हम लोग किस प्रकार की सप्लाई देते हैं? इसमें लिखा केवल एसी, केवल डीसी या पल्सेटिंग डीसी या उपयुक्त में से सभी। तो क्या देते हैं हम लोग? डीसी देते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो इसमें 2 स्लिप रिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं जो रोटर के सप्लाई देने के लिए। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्लिप रिंग किस पदार्थ का बना होता है? तो ये फास्फोरस ब्रोंज का। आगे है कि निम्नलिखित में से अल्टरनेटर के रोटर के प्रकार हैं। तो रोटर के 2 प्रकार होते हैं, एक बेलनाकार जिसको सिलेंड्रिकल बोलते हैं, एक सेलिएंट पोल प्रकार का होता है। तो यानी कि ए और बी दोनों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा है, किस गति के लिए प्राइम मूवर बेलनाकार प्रकार का है? तो बेलनाकार उच्च गति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए इसमें लिखा है कि किस गति के लिए प्राइम मूवर सेलिएंट पोल टाइप का यूज करते हैं? तो ये निम्न और मध्यम दोनों गति के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए और सी दोनों। 9 नंबर है कि 3000 आरपीएम पर चल रहे 2 पोल अल्टरनेटर की आवृत्ति होगी। तो हम लोग जानते हैं बराबर पी एन बाई 120 होता है। तो पी पोलों की संख्या 2 और कितने आरपीएम पर? 3000 आरपीएम बटे के 120। तो इसको काट दीजिए, 4 4 25 100, 25 दूना 50, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये लिखा है कि सेलिएंट पोल टाइप रोटर होते हैं। तो ये सेलिएंट पोल टाइप क्या होता है? जिसकी अक्षीय लंबाई क्या होती है? ये छोटी होती है और व्यास बड़ा होता है, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसा है कि बेलनाकार प्रकार के रोटर होते हैं। तो बेलनाकार प्रकार के रोटर क्या होते हैं? जिसकी अक्षीय लंबाई बड़ा होता है और व्यास छोटा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसमें निम्न में से कौन अल्टरनेटर की रेटिंग दर्शाता है, जिसको अपरेंट पावर के नाम से जानते हैं? तो यानी बी वाला ऑप्शन है। इसको अपरेंट पावर बोलते हैं, इसको एक्टिव पावर बोलते हैं, इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। 12 नंबर है, निम्न में से कौन अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की भी जरूरत पड़ती है, आर्मेचर जो फील्ड में हम लोग स्टेटर में करते हैं, स्लिप रिंग में ब्रश होता है, यानी डी है उपयुक्त में से सभी। 13 नंबर है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? आर्मेचर कॉइल स्टेटर में स्थापित की जाती है, अल्टरनेटर के आर्मेचर में डीसी धारा दी जाती है। तो ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा कि आर्मेचर का रोटर स्टेटर में स्थापित की जाती है और अल्टरनेटर आर्मेचर में डीसी नहीं एसी होगा, एसी सप्लाई देते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा उपाय हंटिंग या फेज स्विमिंग को दोष निवारण के लिए किया जाता है? तो देखिए फेज हंटिंग या फेज स्विमिंग है जो हम लोग सेलिएंट पोल टाइप जो रोटर यूज करते हैं उसमें किया जाता है। तो ये हो जाएगा रोटर पोल में डैम्पर बाइंडिंग स्थापित करते हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 है, क्या होगा अगर 3 फेज अल्टरनेटर को फेज क्रम बिगड़ जाए? तो अगर 3 फेज मोटर है तो अगर उसका फेज हम लोग बदल देते हैं तो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा होगा, फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। इसमें है कि निम्न में से किस सूत्र द्वारा पिच फैक्टर मापा जाता है?
तो इसमें होता है प्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का सदिशी योग, अप्रति कॉइल प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है क्वेश्चन। देखिए ये है विस्तार गुणांक, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के नाम से जानते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होता है कि एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइल में प्रेरित वोल्टेज का सदिशी योग, एक ध्रुव के नीचे सभी कॉइल में प्रेरित वोल्टेज का बीजगणितीय योग, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, देखिए निम्न में से अल्टरनेटर के लिए सही सूत्र है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर साइन एन बीटा होता है, ये बी बीटा है, ये भी बीटा है, बीटा बाई 2 एन साइन बीटा बाई 2। और पिच फैक्टर होता है कॉस अल्फा बाई 2, यानी सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। 19 है कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का सूत्र है। तो ये होता है 4.445 FT KP KD होता है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर 20 नंबर है, निम्नलिखित किन तथ्यों पर अल्टरनेटिव पावर फैक्टर निर्भर करता है। तो पावर फैक्टर हमारा लोड पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी आउटपुट के संयोजक लोड पर, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा है अल्टरनेटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करके उसे अत्यधिक उत्तेजित कहा जाता है। तो ये हमें अत्यधिक क्या होता है, ये हमें इसको बोल सकते हैं हम लोग ओवर एक्साइटेशन। तो ये पावर फैक्टर की बात किया है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है, यानी डी वाला ऑप्शन। इनमें से किस अल्टरनेटर द्वारा जनित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो अभी हम लोग देखे थे 4.44 FT KP KD, तो डिस्ट्रीब्यूशन गुणांक पर भी और पिच फैक्टर भी प्रति पोल फ्लक्स पर भी, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। 23 है, इनमें से कौन अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है। तो देखिए ताम्र क्षति भी होती है, लौह क्षति, यांत्रिक क्षति भी होती है, यानी डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। ये 24 नंबर क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा अल्टरनेटर को तुल्यकालिक किया जाता है। सिंक्रोनस कोर विधि से भी करते हैं, डार्क लैम्प विधि भी है, डार्क एवं ब्राइट लैम्प विधि, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। किस शर्त पर दो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग निर्भर करता है। फेज क्रम। तो सिंक्रोनाइजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेज क्रम एक ही होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज भी समान होना चाहिए, आवृत्ति भी समान, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंक्रोनाइजिंग के लिए हमें ये तीनों चीज फॉलो करना चाहिए। आगे है, किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं। तो ये किस लिए, जब आवश्यकता हो अतिरिक्त इकाई लगाया जा सके, ये सप्लाई की स्थिरता बनाए रखता है, या मरम्मत करने में भी सुविधाजनक होता है, यानी डी वाला ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से सभी। आगे, जब दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हैं तो यदि एक अल्टरनेटर प्राइम को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर चलना बंद हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडक्शन मोटर की तरह, तो यह सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा। आगे है, अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ स्थापित किया जाए। तो फील्ड वाइंडिंग हम लोग कहाँ करते हैं, रोटर में। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ करते हैं, स्टेटर में, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी रोटर में। किस प्रकार का रोटर अधिक शोर करता है। जो सिलेंड्रिकल प्रकार यानी बेलनाकार पोल टाइप होता है, ये बहुत ही शोर करता है, और इसे कम सिलियन पोल करता है। आगे है, 3 बाइंडिंग के एक सिरे को जोड़कर कैसा कनेक्शन तैयार किया जाता है। तो अगर 3 बाइंडिंग है, इसके हम लोग एक सिरे को जोड़ देते हैं तो कैसा दिखता है, स्टार जैसा, यानी स्टार संयोजन, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे है, पिच फैक्टर का मान सदैव। तो पिच फैक्टर का मान क्या होता है, इकाई होता है, तो लिखा है सी इकाई के बराबर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान हमेशा इकाई से कम होता है। लिखा है अल्टरनेटर्स के तुल्यकालीकरण की डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि में कौन सी अवस्था तुल्यकालिकता को दर्शाती है, यानी सिंक्रोनाइजिंग को दर्शा रहा है।
तो इसमें क्या होता है, 2 लैंप जलता है और एक बुझ जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तीनों लैंप एक साथ जलेंगे तो ब्राइट लैंप मेथड हो जाएगा, तीनों लैंप एक साथ बुझ जाएंगे तो ये डार्क लैंप मेथड हो जाता है। आगे है कि अल्टरनेट तुलकारी ब्राइट लैंप विधि में कौन सा अवस्था तुलकारी, तो देखिए ब्राइट है तो तीनों लैंप क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे एक साथ, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 किसी अल्टरनेटर में पूर्ण लोड अवस्था से शून्य लोड अवस्था तक होने वाला परिवर्तन क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, यानी वोल्टता नियमन के नाम से जानते हैं इसको। आगे है कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में बनता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें फील्ड बाइंडिंग होती है, फील्ड बाइंडिंग किस में होती है, रोटर में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 है कि बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर का प्रयोग कितनी गति के लिए अल्टरनेटर के लिए किया जाता है, तो देखिए सिलेंड्रिकल है तो 1500 से 3000 आरपीएम, अगर वही सेलियन पोल टाइप होता है 375 से 1000 आरपीएम। इसमें 2 से 4 पोल रखे जाते हैं इस वाले में, सिलेंड्रिकल वाले में, और इसमें बहुत सारे पोल रखे जाते हैं। सेलियंट ध्रुव प्रारूपी रोटर का प्रयोग कितनी गति के लिए, तो क्वेश्चन आ गया वही है, यानी 300 से 375 से 1000 आरपीएम। आगे एक बेलनाकार ध्रुव प्रारूपी रोटर के लिए सही है, तो देखिए जो बेलनाकार ध्रुव होते हैं तो ये क्या होते हैं, पोलों की संख्या कम होती है, और क्या होते हैं, तो यहाँ पर सेलियन पोल होगा, पर सेलियन पोल होगा तो इसमें पोल ज्यादा, स्पीड कम और समान एयर गैप, और निम्न एवं मध्यम गति के लिए इसको हाइड्रो पावर प्लांट में यूज करते हैं, ज्यादा व्यास और कम अक्षीय लंबाई, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सभी सही, सेलियन पोल होगा, मिस्टेक हो गया था। देखिए इसमें बेलनाकार है तो कम पोल होते हैं, ज्यादा गति, समान एयर गैप होता है, उच्च गति थर्मल पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं, और कम व्यास और अधिक अक्षीय लंबाई होते हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर है, निम्न में से, अगर निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सही सूत्र है, तो इंड्यूस ईएमएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग, इंड्यूस ईएमएफ है कंसंट्रेटेड बाइंडिंग, और केडी बराबर इसको हम लोग पढ़े ही हैं, साइन एम बीटा बाई 2 इन बीटा बाई 3, यानी ए और बी दोनों, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान सदैव होता है, तो अभी ऊपर हम लोग जिक्र किए थे केडी वाला, ये हमेशा क्या होता है, केडी इज ग्रेटर लेस देन 1, यानी कि इकाई से कम। अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये पिच फैक्टर 44 नंबर है कि निम्न में से पिच फैक्टर का सही सूत्र है, तो वोल्टेज इंड्यूस शॉर्ट पिच बाइंडिंग और वोल्टेज इंड्यूस फुल पिच बाइंडिंग, और केपी बराबर कॉस अल्फा बाई 2 होता है, यानी ए और सी दोनों। 45 नंबर है, बड़े अल्टरनेटरों में शीतलन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो एयर डक्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग। 46 है कि बड़े टर्बोजनित साधारणतः किस प्रकार के टरबाइन से संचालित होता है, तो इसको स्टीम टरबाइन बोलते हैं, भाप की टरबाइन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्पादन केंद्रों द्वारा अल्टरनेटर की गति को नियंत्रित किया जाता है, तो इसको गवर्नर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको गति को नियंत्रित करते हैं, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन कूलिंग का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन कूलिंग का बड़े अल्टरनेटर में हम करते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के दौरान अल्टरनेटर अंडर एक्साइटेड पर चल रहा है, अंडर एक्साइटेड पर चल रहा है, तो निम्न में से कौन सा है, तो जो देखिए अंडर एक्साइटेशन पर रहता है, देखिए ये नॉर्मल एक्साइटेशन पर है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पे, अगर वो अंडर एक्साइटेशन पर रहता है तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, अगर वही ओवर कंप्रेस डीमैग्नेटाइजिंग हो जाए, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 50 नंबर है कि उल्टा भी कर्व ग्राफ किसके बीच खींचा है, देखिए भी कर्व, भी जो होता है, भी जो होता है ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है, और उल्टा भी होता है पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच, तो उल्टा भी कर्व पूछा है तो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक और फील्ड धारा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला है कि यदि टरबाइन स्थिर हो और उत्तेजना को बदला जाए तो कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए जब एक्साइटेशन को बदलते हैं तो जो चीजें होती हैं, एक तो होती है कि इसके जो एक्टिव पावर और इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जो एक्टिव पावर होता, सॉरी, एक्टिव पावर जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर, तो ये हो जाएगा आपका इंड्यूज ईएमएफ, और फ्रीक्वेंसी। एक्टिव पावर, जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर और पावर फैक्टर, ये होता है कि जो उसको गवर्नर को चेंज करते हैं, उसमें सेटिंग करते हैं, तब होता है। तो यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी इंड्यूज ईएमएफ और आवृत्ति पर। देखिए इस वाले में होगा यदि टरबाइन इनपुट गवर्नर सेटिंग को बदला जाए तो कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक्टिव पावर और फ्रीक्वेंसी, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, पावर फैक्टर, सॉरी। आगे है, वोल्टेज नियमन में किस विधि को निराशावादी कहते हैं। तो हम लोग एमएफ मेथड या एम्पियर टर्न मेथड होता है, इसको हम लोग निराशावादी कहते हैं, और जो आशावादी होता है ईएमएफ मेथड या इम्पीडेंस मेथड के नाम से जानते हैं। देखिए इस वाले में दिया भी है, आशावादी विधि भी कहते हैं, तो ये होता है ईएमएफ मेथड, इम्पीडेंस मेथड विधि। सिंक्रोनस जनरेटर में खुला परिपथ विशेषता किसके किसके बीच होता है। तो लिखा है ओपन सर्किट वोल्टेज और एक्साइटेशन करंट के। तो ये जो खुला होता है तो VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज और एक्साइटेशन करंट के बीच खींचा जाता है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला है, सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट विशेषता किसके किसके बीच खींची जाती है। तो जो शॉर्ट सर्किट विशेषता होती है, ये शॉर्ट सर्किट करंट और एक्साइटेशन करंट के बीच खींची जाती है, बी वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, बी कर्व ग्राफ किसके किसके बीच खींचा जाता है। तो इसका जिक्र हम लोग किए हैं, बी कर्व का, यानी पावर फैक्टर और आर्मेचर करंट के बीच। नहीं, उल्टा भी कर्व था ना, उल्टा भी था, ये हो जाएगा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।